अमेरिका का ईरान पर हमला, फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी तंसीबात तबाह करने का दावा। पेंटागन के मुताबिक 125 तैयारों ने हमला किया। B-2 तैयारों ने दुनिया के सबसे बड़े 14 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर टोमाहाक मिसाइल भी दागे। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान ना रुका तो दोबारा हमले कर सकते हैं। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान की भरपूर जवाब की वार्निंग। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल को बेबस देखकर अमेरिका को मैदान में कूदना पड़ा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। इसराइल पर तबाहकुन हमले, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब। ईरान की अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले में फर्दो न्यूक्लियर तंसीब को शदीद नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। जेरे जमीन तंसीब में अफजूदा यूरेनियम को पहले ही उस जगह से हटा दिया गया था। फर्दो प्लांट पर हमले में जेरे जमीन नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जा सकता है। शहरियों ने किसी बड़े धमाके के आसार महसूस नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमरीकी हमलों और इसराइल की बिला इश्तियाल जाहिरियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। कहा, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमेरिकी ऑपरेशन में किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज दिए। सदर ट्रंप ने बार बार कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। ईरान ने हमला किया तो गुज़श्ता रात से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान की अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले में फर्दो न्यूक्लियर तंसीब को शदीद नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। जेरे जमीन तंसीब में अफजूदा यूरेनियम को पहले ही उस जगह से हटा दिया गया था। फर्दो प्लांट पर हमले में नुकसान जमीनी सतह से ऊपर हुआ। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जा सकता है। शहरियों ने किसी बड़े धमाके के आसार महसूस नहीं किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। ईरान को अब अमन कायम करना होगा। अमन कायम ना किया तो मुस्तकबिल में ज्यादा मोहलिक हमले होंगे। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी की सलाहियत को तबाह करना और जौहरी खतरे को रोकना हदफ था। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन ना हुआ तो अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई की तो इन हमलों से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब ने कहा, ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी भी हमले से तबाह नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन ने पुरअमन तंसीबात पर हमला करके खुद को जारियत की पहली सफ में डाल दिया। अमेरिका के पास किसी शदीद रद्द अमल के नताइज से बचने की सलाहियत नहीं। जारियत में इस्तेमाल तैयारों की परवाज के रास्ते की शनाख्त कर ली गई। दरअंदाजी करने वाले ऐसे जवाब का इंतजार करें जिसका पछतावा होगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। ईरान का इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हैफा, तल अबीब और यरूशलेम समेत 10 मकामात पर मिसाइल दागे गए। ईरान पासदाराने इनकलाब के मुताबिक बेन गोरियन एयरपोर्ट, तहकीकी तंसीबात, सपोर्ट और कंट्रोल कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। हमले में लॉन्ग रेंज और सॉलिड इंजन मिसाइल इस्तेमाल हुए। इसराइल के शिमाली और वस्ती हिस्सों में 400 से जायद इलाकों में सायरन बजाए गए। इसराइल में स्कूल, दफातर बंद कर दिए गए। इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी हद का सिलसिला जारी। इसराइल का ईरान पर हमले में 2 तैयारे, 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। इसराइली मिलिट्री ने कहा, ईरान के एयरपोर्ट पर हमले में 2 ईरानी F-5 लड़ाका तैयारों पर बमबारी की गई। तबाह होने वाले 6 लॉन्चर इसराइल पर फौरी हमले के लिए तैयार थे। गुज़श्ता शब इस्फहान एयरपोर्ट पर भी हमला किया। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमले की मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी में इजाफा मजीद होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। फरीकैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान की मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के पुरअमन हल की अपील। अमेरिका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, दुनिया को इंतहाई हसास हालात और बहरान का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेले जाने से रोकना चाहिए। तुर्की ने कहा, हमलों में तनाज़ात के फैलाव और अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ गया। कतर ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस है। इराक ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमलों से इलाकाई अमन को खतरा है। ओमान ने अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ